हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइट आइडियोलॉजी। डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 25 अगस्त, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने भारत की जनसंख्या को किस वर्ष में अधिक स्तरीण होने का अनुमान लगाया है? द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज पॉपुलेशन टू बी मोर फेमिनिन इन विच ईयर? ऑप्शन ए 2032, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2036 या ऑप्शन डी 2028। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2036। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग ने जुलाई 2020 में जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका शीर्षक भारत और राज्यों की जनसंख्या अनुमान 2011-2036 है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2011 की जनसंख्या की तुलना में 2036 में भारत की कुल जनसंख्या प्रति 1000 पुरुष पर महिला का लिंग अनुपात अधिक स्थिर होने की उम्मीद है। तो आइए हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1976 को हुई थी। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। दूसरा प्रश्न, उस संगठन का नाम बताइए जिसने देशों को 31 अगस्त 2020 तक अपनी कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस यानी कोवैक्स सुविधा से जोड़ने के लिए आमंत्रित किया। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इनवाइटेड कंट्रीज टू ज्वाइन इट्स कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस यानी कोवैक्स फैसिलिटी बाय अगस्त 31, 2020। ऑप्शन ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस या ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। इसके जो हेड हैं वो है टेड्रोस अधानोम। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तीसरा प्रश्न, उस देश का नाम बताइए जिसने ब्लैक सी से बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की। नेम द कंट्री विच डिस्कवर्ड द लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ ब्लैक सी। ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी टर्की या ऑप्शन डी जॉर्जिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टर्की। हाल ही में टर्की ने काला सागर में अपनी सबसे बड़ी 320 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज की। गैस क्षेत्र 2023 में कार्यात्मक हो जाएगा। तो आइए टर्की के बारे में जान लेते हैं। टर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा। क्या है? अंकारा है। और यहाँ की करेंसी है टर्किश लीरा। टर्किश लीरा जो है वो यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं तैयप एर्डोगन। तैयप एर्डोगन जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चौथा प्रश्न, यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF से 2020 का नेतृत्व पुरस्कार कौन प्राप्त करने जा रहा है? Who is going to receive 2020 Leadership Award from US India Strategic Partnership Forum USISPF? ऑप्शन ए आनंद महिंद्रा, ऑप्शन बी शांतनु नारायण, ऑप्शन सी सत्य नडेला या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF ने घोषणा की कि महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और एडप के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO शांतनु नारायण को यूएस इंडिया द्विपक्षीय के प्रचार की दिशा में उनकी अनुकरणीय दृष्टि और प्रयास के लिए 2020 लीडरशिप अवार्ड प्राप्त होगा। पांचवा प्रश्न, आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की 6वीं गोलमेज हाल ही में आयोजित की गई थी। आसियान 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की? द सिक्स्थ राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स was organized recently. Which country hold chairmanship of ASEAN 2020? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी कंबोडिया या ऑप्शन डी लाओस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वियतनाम। ये जो हुआ था वियतनाम के हनोई में हुआ था, वियतनाम के हनोई में। और इस बार का जो थीम था वो था कोहेसिव रेस्पॉन्सिव आसियान। कोहेसिव रेस्पॉन्सिव आसियान।
आसियान का हेडक्वार्टर की बात करें तो वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है, ठीक है, और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, ठीक है। आसियान में जितनी मेंबर कंट्रीज है वो इस यहाँ दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई। तो टोटल 10 कंट्रीज है। आसियान में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज हैं, ठीक है। छठा प्रश्न, डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का शुभारंभ किसने किया? हु लॉन्च द बुक नेम्ड गैस्ट्रिक कैंसर एडिटेड बाय डॉक्टर अशोक के वैद्य? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी प्रहलाद सिंह पटेल या ऑप्शन डी मुख्तार अब्बास नकवी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर पर एक किताब लॉन्च की। यह पुस्तक स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। सातवां प्रश्न, उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग वृक्षारोपण की निगरानी के लिए विकसित किया। Name the mobile app which was developed by National Highways Authority of India to monitor highway plantation. ऑप्शन ए गोरापथ, ऑप्शन बी विश्वपथ, ऑप्शन सी नोआपथ या ऑप्शन डी हरित पथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हरित पथ। सड़क परिवहन और राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने राजमार्ग के किनारे वृक्षारोपण और वृक्षारोपण की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया। पाहुस बांध किस राज्य में स्थित है? पाहुस डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन के लिए इजराइल के जल संसाधन मंत्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आइए इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसकी कैपिटल जो है इजराइल की वो है जेरूशलेम और यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। शेकेल है। चलिए, नौवां प्रश्न, द्विजिंग फेस्टिवल किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? द्विजिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच स्टेट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी असम। द्विजिंग फेस्टिवल का चौथा संस्करण असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा और अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य लोगों द्वारा रखा गया था। 10वां प्रश्न, पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2020 22 अगस्त 2020 को मनाया गया। किस वर्ष पहला पृथ्वी निरीक्षण दिवस अभियान शुरू किया गया था? द अर्थ ओवरशूट डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 22, 2020। द फर्स्ट एवर अर्थ ओवरशूट डे कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2010 या ऑप्शन डी 2014। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2006। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।